सर्वप्रथम आप सभी को साधुवाद। महायज्ञ का उद्देश्य यहाँ पर त्रिसूत्री कार्यक्रम है। जैसा कि अभी आप बतला रहे हैं कि वैदिक कायाकल्प परिवार त्रिसूत्री कार्यक्रम को लेकर के समाज को जागृत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। प्रथम सूत्र है योगी बनाना, द्वितीय सूत्र है निरोगी बनाना और तृतीय सूत्र है हम लोग उपयोगी बन सके। क्या बात, बहुत अच्छा। योगी, निरोगी और उपयोगी बनाने के लिए वैदिक कायाकल्प समाज का कायाकल्प करने के लिए हनुमानगढ़ में उपस्थित हुआ है। तो ये वैदिक है तो वेदों की विधाओं के माध्यम से हर व्यक्ति का कायाकल्प वेदों के अंदर संभव है, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे व्यापारिक रूप से। हर प्रकार के व्यापार में स्थिति में कायाकल्प हमारे वेदों के विधान के अनुसार कायाकल्प करने का संकल्प हमारा वैदिक कायाकल्प किया करता है। वैदिक कायाकल्प ही नहीं, जो हमारी अनादिकाल की परंपरा है, जिसको अक्षुण्ण परंपरा हम ऋषि और महर्षियों की बोला करते हैं, चूंकि लगभग 2 अरब वर्षों का इतिहास केवल मात्र सनातन धर्मी के पास में है। दूसरा कोई मजहब संप्रदाय नहीं है जो 2 अरब वर्ष का इतिहास दिखा सके, परंतु सनातनी वह जीव है जो अपनी अक्षुण्ण परंपरा को, उन वेदों की ऋचाओं को सुरक्षित रख के, संवर्धित करके आज भी जनमानस के कल्याण के लिए अहरनिश सेवा कर रहा है। समर्पण उसका देखिए, तपस्या उसकी देखिए कि आज भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। वो अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के अंदर उन मंत्रों को कंठस्थ करा करके, श्रुतिधर बना करके जगत का आनंद दे रहा है, जगत को आनंदित करने का एक संकल्प ले रहा है। तो यज्ञ का वस्तुतः अर्थ है जिस कर्म के द्वारा संपूर्ण सृष्टि प्रसन्नचित हो सके। दूसरी बात, यज्ञ शब्द में 3 है, यज, देव पूजा, संगति, कर्ण दानेषु। यज्ञ करने में देवताओं की तुष्टि और पुष्टि हुआ करती है, हमारे पितरों की भी पुष्टि हुआ करती है। जिस कर्म के करने से देवता प्रसन्न होते हो, जिस कर्म के करने से पितर प्रसन्न होते हो, जिस यज्ञ कर्म में सकल देवताओं का पूजन किया जाता हो, जिस यज्ञ कर्म में साधु संत महापुरुषों का दर्शन, स्पर्शन, उनके प्रवचन श्रवण करने को प्राप्त होते हो, और जहां पर यज्ञ में दान देने की और दान लेने की वृत्ति चला करती है, उसको महायज्ञ कहा जाता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता जी में उपदेश करते हैं। वही बात को साक्षात्कार करने के लिए हनुमानगढ़ की पावनतम धरा दशहरा ग्राउंड को चुना गया है। जी महाराज जी, यही सवाल है जो आपने कहा, लास्ट में जो बातें आपने कही कि हनुमानगढ़ के जो दशहरा ग्राउंड है उसको चुना गया, तो आखिर इसके लिए राजस्थान और राजस्थान में हनुमानगढ़ का चयन कैसे हुआ? ये भी एक अपने आप में हनुमान जी महाराज की ही विशेषक कृपा है। चूंकि भगवान रामलला 1.5 महीना पूर्व आए और उनका सेवक हनुमान जी महाराज पहले से विद्यमान है, हमारे मन में पहले यह भाव था कि जिस समय भगवान की प्रतिष्ठा हो तो भगवान यज्ञ से उद्भव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यज्ञ से भगवान प्रकट हुए। उस समय तादृश स्थिति देश की अर्थात ग्रहों के संयोग से संभव नहीं थी। इस दृष्टि को रखते हुए हमने कहा राम जी यदि पहले आ गए तो उनको हनुमान की जरूरत है। तो हनुमान के नाम से जब स्थान का चयन किया गया तो हनुमानगढ़ हमारा गढ़ बन गया। क्या बात। तो हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा से हनुमानगढ़, वैसे भी हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा स्थली के कारण ही इसका नाम हनुमानगढ़ है। तो क्यों ना इसका संबंध सीधा हनुमानगढ़ी के साथ हनुमानगढ़ का जोड़ दिया जाए। वहां हनुमानगढ़ी है तो हनुमानगढ़ में हनुमान है।
क्या बात तो उस हनुमानगढ़ी से अर्थात अयोध्या की हनुमानगढ़ी से वही हनुमान जी महाराज अपने इष्ट देवता को राम जी को साथ में लेकर के हमारे इस दशहरा ग्राउंड में मन रूपी रावण की वृत्ति पर दमन करने के लिए और भगवान श्री राम विजय प्राप्त कराने के लिए, एकादश इंद्रियों पर विजय प्राप्त कराने के लिए आपके हनुमानगढ़ की पावनतम स्थली में स्वयं यज्ञ नारायण भगवान अवतरित हो रहे हैं। इसमें हनुमान जी महाराज की ही विशेष कृपा है और तो ठाकुर जी की कृपा है। आप सबके इस नगर वासियों का पावन पुण्य है कि जिस पुण्य के स्वरूप ये विराट संस्कृति के दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिलने जा रहा है। वस्तुतः ये ऐतिहासिक अलौकिक विलक्षण कार्यक्रम, इसका नाम सो कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ श्री नवग्रह इष्टि श्री एक कोटि राजराजेश्वरी भगवती को समर्चन करने का सौभाग्य, श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा, रास लीला और काशी की दिव्य और भव्य आरती का दर्शन हम लोग 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख पर्यंत करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की विशाल शोभा यात्रा 10 तारीख को लक्ष्मी नारायण मंदिर धान मंदिर से प्रारंभ होकर यज्ञ स्थली दशहरा ग्राउंड पर मध्याह्न में 2:15 बजे से प्रारंभ होकर यज्ञ स्थली पर पहुंचेगी। जिस विलक्षण यात्रा की भी अपनी अनुपम विशेषता है। अभी तक हमने नहीं सुना होगा कि जन सामान्य को लक्ष्मी नारायण के रूप में बना करके उनकी पूजा संपादित करके और इस प्रकार की ऐतिहासिक यात्रा बनाई जा रही हो। इसमें वो सौभाग्यशाली लोग हैं। 21,000 फार्मों में से 2100 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उनमें लक्ष्मी नारायण बना करके उस युगल सरकार की जय जयकार करते हुए स्वयं नर नारायण का रूप धारण करके हम सभी भक्तजन उन लक्ष्मी नारायण की यात्रा के साथ साथ देश के संभ्रांत विद्वज्जन, सुधीजन, आत्मीय जन और भक्तजन उपस्थित होंगे, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों का समूह कलश यात्रा के माध्यम से इस ऐतिहासिक संकल्प यात्रा को हम संपन्न करेंगे। इसका उद्देश्य ये 21,000 जो हम लोगों ने फार्म किए, आगामी कार्यक्रम हमारा तीर्थराज प्रयाग की पावनतम धरा पर महाकुंभ के पावन अवसर पर है। ठीक है। यहाँ जितने और अवशिष्ट लोग रह गए हैं, जिनको अवसर हम यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों के लिए इसी जो हमने फार्म भराए हैं उनके नाम गोत्र के साथ में उनका पूजन 1 साल पर्यंत महाकुंभ तक चलेगा। देश में 1.25 करोड़ लोगों को जोड़ करके उनके कल्याण के लिए, भारतवासी के कल्याण के लिए वो विशाल कार्यक्रम जो तीर्थराज प्रयाग की महाकुंभ के पावन अवसर पर संपादित होने जा रहा है, उन सब लोगों के समष्टि के कल्याण के लिए होगा। तो हनुमानगढ़ का व्यक्ति ये ना सोचे कि हमारा फार्म निकल करके नहीं आया है। आप सौभाग्यशाली हैं यदि यहाँ लक्ष्मी नारायण बन जा रहे हैं, और परम सौभाग्यशाली इसलिए है कि नहीं बन पा रहे हैं तो आपका क्रम यहां से प्रारंभ हो करके श्री राम जी तक पहुंच सकेगा। हनुमान अर्थात तीर्थराज प्रयाग की गंगा यमुना सरस्वती तक पहुंच सकेगा। इसलिए ये अपने आप में अनुपम इस प्रकार का कार्य। ये देश, ये पावन धरा संतों की नगरी है। हनुमान जी महाराज जैसा संत क्या कहना। और हनुमान जी जैसा संत जहां पर जिस गढ़ी को धन्य कर रहा हो और वहां पर संतों का आगमन न हो, वो संभव नहीं। बिल्कुल। तो हनुमानगढ़ में संत महापुरुष पधार करके अपने जीवन की धन्यता का अनुभव करेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। परंतु हम संसारी लोग हैं, इसलिए संसार की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो इस कथा का रसपान कराने के लिए परम पूज्य आचार्य प्रवर
श्री ऋषि जी महाराज श्री धाम वृंदावन से पधार रहे हैं। हम सबके हृदय में अपना प्रेम भाव छोड़ने वाली वात्सल्य मूर्ति साध्वी ऋतंभरा दीदी जी, वो भी इस कार्यक्रम में शोभा यात्रा के माध्यम से हम सबको दर्शन देने के लिए उपस्थित हो रही हैं। अयोध्या की पावनतम धरा से परम पूज्य स्वामी श्री रामविलास वेदांती जी महाराज, वो भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। हमारे रावतपुरा सरकार कुलाधिपति रावतपुरा यूनिवर्सिटी, उसके चांसलर और स्वयं अपने में सरकार चलाने वाले स्वयं महापुरुष पधार रहे हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, जिनके कर कमलों से मेरे को लगता है बहुत सारे यज्ञों का संपादन इस देश की जागृति के लिए हुआ है। हनुमानगढ़ स्थल को छोड़ करके चारों ओर अपने यज्ञ की धूम की पताका के माध्यम से पूज्य श्री प्रबल जी महाराज और प्रखर जी महाराज ने आध्यात्मिक क्रांति की है। वे महापुरुष भी यहाँ पर पधार रहे हैं। हमारे अग्नि अखाड़ा के सभापति परम पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंद बापू जी महाराज, वो भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। परम पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य मंडलेश्वर स्वामी श्री विशोकानंद भारती जी महाराज प्रभृति महापुरुषों का समूह यहाँ उपस्थित हो रहा है। समय समय पर प्रतिदिन महापुरुषों के दर्शन करने का, उनके आशीर्वचन प्राप्त करने का सौभाग्य हम सब हनुमानगढ़ वासियों को प्राप्त होता रहेगा।